Good morning, Jen, to all of you, my young children. Thank you very much. You are to know that today whole world is suffering from the fatal attack of coronavirus and everything being disturbed. All passes are under siege. So all of us are required to have patience and face boldly this kind of attack. And this, friends, I am going to recite some poetic lines which are to be followed by you. And in these lines I have prayed to Lord Sri Krishna to know this kind of problem. Listen with care. कोरोना कोरोना मचल जग में तूफाना जन्म खतरा में। कोरोना कोरोना मचल जग में तूफाना जन्म खतरा में। या के मोहन बचावा कोरोना जन्म खतरा में। आके मोहन बचावा कोरोना जन्म खतरा में। जौन देशवा में ध्यान राम कृष्ण अवतार हो। जौन देशवा में लहन राम कृष्ण अवतार हो। वही देशवा में आज कोरोना मचाया हाहाकार हो। वही देशवा में आज कोरोना मचाया हाहाकार हो। अरे तार जीवन के तोड़ साझ बिहना जन्म खतरा में। तार जीवन के तोड़ साझ बिहना जन्म खतरा में। आया के मोहन बचावा पर नवा जन्म खतरा में। डॉक्टर वैद्य चिकित्सक बाट परेशान हो। डॉक्टर वैद्य चिकित्सक बाट परेशान हो। कोरोना नाशक नहीं सही होता अनुसंधान हो। कोरोना नाशक दवा के नहीं सही मिले अनुसंधान हो। जान जोखिम का करे रोज जान जोखिम का कराया के समाधान जन्म खतरा में। जान जोखिम कया के कर समाधान जन्म खतरा में। आया के मोहन बचावा पर नवा जन्म खतरा में। ग्राह के मारे गजराज के बचवला हो। ग्राह के मारे गजराज के बचवला हो। यधमय जामिल के सूरपुर पठवला हो। अधमय जामिल के सूरपुर पठवला हो। अरे वैसे कर कोरोना के दमन जन्म खतरा में। अरे वैसे कर कोरोना के अब दमन जन्म खतरा में। आया के मोहन बचावा पर नवा जन्म खतरा में। बीच सभा में जब द्रौपदी पुकारी हो। बीच सभा में जब द्रौपदी पुकारी हो। असमत बचौला तुही बढ़ौला मोहन सारी हो। यसमत बचौला तुही बढ़ौला मोहन सारी हो। हारी शक्ति दुशासन की तेही छनवा जन्म खतरा में। अरे हारी शक्ति दुशासन की तेही छनवा जन्म खतरा में। आया के मोहन बचावा पर नवा जन्म खतरा में। योगासन सबई कर प्राणायाम हो। योगासन सबई कर प्राणायाम हो। शरीर स्वस्थ रखा करके नित्य व्यायाम हो। शरीर स्वस्थ रखा नित्य करके व्यायाम हो। सुबह शाम करा प्रभु अर कह दिया नवा जन्म खतरा में। अरे सुबह शाम करा प्रभु अर कह दिया नवा जन्म खतरा में। आया के मोहन बचावा पर नवा जन्म खतरा में। सबई के बाट आज तुहर सहारा हो। सबई के बाट आज तुहर सहारा हो। डूबत नेवरिया क बन जा किनारा हो। डूबत नेवरिया क बन जा किनारा हो। अरे राम तार सारा जग से मिटवा कोरोना का नाम निशानवा जन्म खतरा में। राम तार सारा जग से मिटवा कोरोना का नाम निशानवा जन्म खतरा में।
हया के मोहन बचावा परना जनवा खतरा में। Thank you very much, my little children. Now, listen to me. I am going to teach you lesson 5 means परोपकार से फलम means result of public welfare. My little children, you have to know that in this listener's world, this human life is rare but extraordinary among all creatures because of provision of power on the behalf of God. So we are required to think always positive, do always positive thinking, and do so much attitude which can be able to do others welfare, make others out of risk. So all of us are required to be energetic, motivated, inspired, instructed, and do our work with कार्डियल अफेक्शन एंड अटेंशन। इस लेसन में बताया परोपकार से फलम, परोपकार का फल। ठीक है, इस लेसन में आपको परोपकार में कौन व्यक्ति है, काकेकी आप जानते हैं। काकेकी में कौन व्यक्ति होती है, खर्च व्यक्ति। कार क्या था, संबंध कारक। फलम माने परिणाम, रिजल्ट, अर्थात अच्छा करने का परिणाम क्या होता है, व्हाट बिकम्स रिजल्ट ऑफ डूइंग गुड थिंग्स। एक स्टोरी के माध्यम से बताया गया, मैं ध्यान से पढ़ा, देखिए आप। कस्मेस्जिद नगरी एक 10 वर्षीय बाल का औसत। कस्मेस्जिद नगरी एक 10 वर्षीय बाल का औसत। कस्मेस्जिद माने किसी नगरी माने नगर में, एक माने एक, 10 वर्षीय माने 10 वर्ष का, बाल का माने लड़का, औसत माने रहता था। यानी किसी नगर में एक 10 वर्ष का बालक रहता था। किसी नगर में एक 10 वर्ष का बालक रहता था। There lived a 10 years old child in any city. There lived a 10 years old child in any city, any place. अब देखिए इसमें औसत दिया हुआ है, औसत। देखो बेटा, औसत में जो है आपका ये लंग नकार भूतकाल प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन है। वस धातु, वस माने होता है टू लिव, रहना। वस धातु से बना है औसत। ये आपका लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है। औसत, औसतम औसन, अपठतम अपठन, अलिखतम अलिखन। तो चूंकि बालक के लिए कि कस्मेस्जिद नगरे एक 10 वर्षीय बालक का औसत, लड़का एक वचन, इसलिए जो है औसत लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप बताया, औसत में रहता था। आगे देखिए लिखा है, सह विद्यालय यम प्रतिगमनम समय पुस्तक स्थितेन स अन्यमपि स्यूतम नयति स्म। स विद्यालयम प्रतिगमनम समय, वह विद्यालय जाते समय पुस्तक स्यूतेन स यानी कापी किताब के बस्ते के साथ अन्यमपि स्यूतम नयति स्म, दूसरा भी झोला बैग ले जाया करता था। सह विद्यालयम प्रतिगमनम समय पुस्तक स्यूतेन स अन्यमपि स्यूतम नयति स्म। देखिए इसमें लिखा है पुस्तक स्यूतेन स, पुस्तक स्यूतेन स माने इट मीन्स बैग फुल ऑफ बुक्स, बैग full of books and notebooks। मानी कापी किताब के पुस्तक के मैंने झोले के साथ, स्यूत में आता है बैग, स्यूत में आता है बैग, स्यूतम स माने साथ, विद मीन्स वो 2 बैग लिया करता साथ में। वो 10 वर्षीय बालक विद्यालय समय स विद्यालय गमनम समय पुस्तक स्यूतेन स अन्नपि स्यूतम नयति स्म। देखो नयति, नय मैंने होता है ले जाना, ढोना। अभी नयति स्म लग गया है, नय में होता है ले जाना, नयति नयति नय, तो नयति है प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। नयति स्म में भूतकाल, किसी में अगर स्म लगा देंगे तो भूतकाल बन जाएगा। नयत स्म, इसको आप दूर से लिखते हैं, नयति स्म का अर्थ है कैरीड। क्या होगा बेटा, कैरीड, लाया करता था, ढोता था। इसे भी लिख सकते हैं अनयत। अनयत माने भी वही सेम है, बस अंतर क्या है कि इसमें जो है आपका
लट लकार के क्रिया के लास्ट में स्म लग गया है और जब स्म हटा देंगे आप तो आपका लंग लकार भूत का प्रथम पुरुष बन जाएगा। अन्यत स्म अन्यत बोथ आर द सेम वर्ड्स बट ओनली स्टाइल इज चेंज। इसमें किसी भी क्रिया जब प्रथम पुरुष की क्रिया में लट लकार में लगा देंगे और स्म लगा देंगे तो भूत का पास्ट टेंस बन जाता है। इससे नैत स्म अन्यत सब विद्यालय प्रतिगमनम समय पुस्तक स्वीतेन स अन्य स्वीतम नैत स्म। वह लड़का विद्यालय जाते समय किताब और कापी के एक झोले के साथ साथ एक दूसरा झोला दूसरा बैग भी ले जाया करता था। The boy 10 years boy a child who went to the school carried 2 bags, one bag full of books and copies or notebooks and had also other bag. What was in that other bag? Listen, see forward. तस्मीन दंत फेन दंत कुचादिनी दैनंदिन उपयोगी वस्तुएं भवन्ति स्म। उस बैग में दूसरे बैग में दंत फेन दंत कुचादिनी यानी टूथपेस्ट और ब्रश टूथपेस्ट दंत फेन टूथपेस्ट दंत कुचादिनी टूथ ब्रश दैनंदिन उपयोगिनी प्रतिदिन उपयोग में काम वाली चीज़ें वस्तुएं भवन्ति स्म हुआ करती थी। यानी दूसरे झोले में उसके पास क्या हुआ करता था कि टूथपेस्ट टूथब्रश जिसको हम डेली यूज करते हैं। एक बैग में कापी किताब हुआ करते थे और दूसरे बैग में क्या बता रहा है तस्मीन उस बैग में दंत फेन यानी टूथपेस्ट दंत कुर्चादिनी और टूथब्रश ये दैनंदिन उपयोगिनी यानी डेली यूज की चीज़ें भवन्त्यस्म हुआ करती थी। लिख सकते हैं इससे अभवन विवाह भवन्त्यस्म लिख सकते हैं अभवन यानी तस्मीन दंत फेन कुर्चादिनी दंत उपयोगिनी वस्तुनि अभवन होती थी या भवन्ति स्म। इसमें लट लकार के बहुवचन में स्म लगा तो बहुवचन बन गया। दैनंदिन उपयोगी माने प्रतिदिन दैनंदिन उपयोगी लिखा हुआ है। दैनंदिन नंदिनों पयोगिनी दैनंदिन प्रयोगिनी यानी डेली थिंग्स डेली यूज्ड। दैनंदिन में पर डे उपयोग में काम में मैंने दो थिंग्स यू आर यूज्ड डेली जैसे वी ऑलवेज वी पर डे यूज टूथपेस्ट एंड टूथब्रश These things are always utilized every day by everyone. और ये चीज़ें जो है हमेशा प्रयोग में लाई जाती हैं जिसको दूसरे बैग में रखा करता था। तो तस्मीन दंत फेन दंत कुचादिनी दंत पेनी वस्तुनि भवन्ति स्म। तो दूसरे बैग में दूसरे झोले में टूथपेस्ट और टूथब्रश प्रतिदिन उपयोग में आने वस्तु में रखा करता था। शीघ्रम एव गृहात् निर्गत्य स्वगृहं गृहं गत्वा तेषां विक्रयणाय प्रयतते स्म। शीघ्रम एव माने शीघ्र ही एज सून एज पॉसिबल गृहात् निर्गत्य घर से निकलकर स्वगृहं गृहं घर घर जा गत्वा मैंने जा करके तेषां उनके विक्रयणाय बेचने के लिए प्रयतते स्म प्रयत्न करता था घुमा करता था। प्रत्यस्म माने प्रयास किया करता था। मीन्स वह शीघ्र ही घर से बाहर निकलता था और घर घर जा कर के उन वस्तुओं को बेचने के लिए प्रयास किया करता था। एज सून एज पॉसिबल एंड बिफोर स्कूल टाइमिंग ही केम आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट डोर टू सेल दोज थिंग्स were carried by him in other bag as toothpaste and toothbrush to be used daily। उन वस्तुओं को जो प्रतिदिन जाती हैं दैनिक की चीज़ें हैं उनको लेकर के स्कूल समय से पहले निकलता था और घर घर जाकर उनको बेचने का काम करता था। निगत मन निकल कर गृहात् माने घर से गत्वा माने जा करके यदा विद्यालय समय भवेत् तदा स विद्यालय गच्छति स्म। और ऐसा करते करते जब विद्यालय जाने का समय हो जाता था बहुत मैंने होना चाहिए यानी होना चाहिए मीन्स व्हेन he saw that there was time of going to school he left selling and started for the school। जब वो देखता था कि स्कूल जाने का समय हो गया है यदा विद्यालय समय भवेत् जब विद्यालय जाने का समय हो जाता था
तदा स विद्यालयं गच्छत स्म। गच्छत देखिए गम धातु में स्म लग गया, गच्छत स्म यानी विद्यालय के लिए चल देता था। When he saw that there was time to go to school, he stopped selling these things and ran for the school. It means he was very punctual towards school also. वह इस समय को बेचता था, वस्तुओं को बेचते हुए थे, जिस समय होता था स्कूल का तो स्कूल के लिए चल देता था। एकदा यथा पूर्वम स्वगृहात् निर्गतः, एक बार की बात है, यथा पूर्वम यानी पूर्व की तरह, बिफोर टाइम, रोज की तरह, लाइक डेली, स्वगृहात् निर्गतः घर से निकला हुआ था। वह रोज की भांति थी घर से निकला। पूर्व रात्रो तेन किमपि न खादितम् आसीत्, संजोग से पिछली रात को, जिस दिन सुबह स्कूल के लिए निकला था, पिछली रात को कुछ भी तेन किमपि न खादितम् अस्म, उसका कुछ भी नहीं खाया गया था। मीन्स ही एट नथिंग इन द प्रीवियस नाइट। मीन इन द मॉर्निंग when he started go to school and to sell the things, he ate nothing at last night. पिछले रात को कुछ भी खाया नहीं था। तेन किमपि न खादितम् आसीत्, उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला था। पूर्व रात्रो मीन्स पिछली रात, लास्ट नाइट, पूर्व रात्रो मीन्स प्रीवियस नाइट। एट प्रीवियस नाइट ही एट नथिंग, कुछ भी नहीं खाया था। दिन के एक दिन की बात है, रोज की तरह घर से निकला और पिछली रात को कुछ भी नहीं खाया था। अतः महती बुभुक्षा तम बाधते स्म, अतः बड़ी भूख से उसे बेचैनी हो गई थी। बात ऐसा नहीं, वो लखड़ा गया था, उसे नहीं भूख की जो है स्थिति ने उसको काफ़ी कमज़ोर बना दिया था। तो महती बुभुक्षा तम बाधते स्म, उसके बाद यानी ही वॉज अनेबल टू वॉक अहेड और फॉरवर्ड ड्यू टू लैकनेस ऑफ फूड विच वॉज नॉट टेकन बाय हिम एट लास्ट नाइट। पिछले रात कुछ भी खाया नहीं था और चलने में बिल्कुल बाद यानी भूख से वो बिल्कुल लड़खड़ा गया था, कुछ खाने को मिला नहीं था। महती माने होता है ग्रेट, महती मीन्स ग्रेट, यानी बड़ी जोरों की जो उसको भूख थी, खाने को कुछ मिला नहीं था पिछली रात को, उससे इतना वीकनेस ला दिया उसके बॉडी के अंदर कि ही वॉज अनेबल टू वॉक ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी नॉट टेकिंग एनीथिंग एट लास्ट नाइट। कुछ भी खाने को नहीं मिला था, इसलिए शरीर में एनर्जी नहीं थी, चलने में अनेबल था वो। कष्टेन पदानि स्थापन स एकस्य गृहस्य द्वार घंटाम बाधितवान। इस तरह से लड़खड़ाते कदमों से कष्टेन पदानि स्थापन, किसी तरह से एनी हाउ he went ahead, he went forward and stopped at the door of a house and रैंग बेल। आप देखते हैं अक्सर बड़े मकानों पे काल बेल लगी रहती है। लखड़ाते कदमों से वो एक मकान के सामने गया, जहाँ काल बेल लगी थी, उसने काल बेल को दबाया। कष्टेन पदानि स्थापन यानी एनी हाउ विथ फीलिंग पेन इनटू हिज लेग्स ही वेंट टू द डोर ऑफ ए हाउस वेयर काल बेल वाज पुट देयर एंड ही रैंग इट। वो किस तरह से लखड़ाते कदमों से एक घर के सामने पहुंचा जहाँ पे काल बेल लगी हुई थी और उसको दबाया। कष्टेन पदानि स्थापन स्व एकस्य गृहस्य द्वार घंटाम वादितवान रैंग बेल यानी घंटी के बजाय काल बेल को बजाया। व्हाट हैपेंड अगेन, क्या हुआ घंटी बजाय? काचित लघु बालिका द्वारा उद्घाटित होती, जब काल बेल बजी तो अंदर से काचित माने यानी लघु बालिका, लिटिल गर्ल द्वारा उद्घाटित होती, ओपन द डोर मीन्स लिसनिंग in from inside the call bell. A little girl went out of the house and opened the door. Listen call bell sound. A little girl went out of the house and opened the door. घंटी जब बजाया उस बच्चे ने तो घंटी की आवाज़ सुनकर घर के अंदर से एक छोटी सी बालिका निकली और दरवाजा खोली। काचित लघु बालिका द्वारा उद्घाटितवती, उद्घाटितवती माने ओपेंड द डोर। उद्घाटितवती माने खोली मीन्स ओपेंड।
opened. Means that Balika, after listening sound from Kalvel, out of the house he came and opened the door. दरवाजा खोली. लज्जावशात स बालक जल मात्र आयाचक. जैसा पीछे बता चुके हैं कि बच्चा भूख से बेचैन था, लेकिन जो दरवाजा खोली छोटी बालिका थी, मासूम बालिका थी, उसे देख करके उसकी शर्मिंदगी में से क्या कहूँ. लज्जावशात यानी ड्यू टू शेमफुलनेस. लज्जा के कारण बच्ची को देखा, मासूम छोटी बच्ची थी, उससे उम्र में छोटी थी, उससे कहा इसे क्या कहूँ, शर्मिंदगी उसको महसूस हुई और कुछ नहीं बोला कि केवल कहा कि जल दीजिए पीने के लिए, जबकि उसको भूख लगी थी. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हंगर, बट टू सी अ लिटिल गर्ल in place of demanding something to eat, he felt shame and only demanded water to drink. वो भोजन मांगे जल केवल जल मात्र मांगा. लज्जावशात स बालक जल मात्रम अयाचक. अयाचक मैंने डिमांडेड. अयाचक याच माने होता है मांगना, इसलिए से याचक यस्म भी कर सकते हैं आप. याचक यस्म मांगा था, यहाँ मैंने डिमांडेड मांगा, केवल जल मात्र ही मांगा. लज्जावशात छोटी सी बालिका दरवाजा खोली. उस मासूम बच्ची को देख करके उस 10 वर्षीय बालक ने लज्जा महसूस किया और कुछ खाने को मांगने के बजाय उसने केवल पानी मात्र मांगा, जल मात्र मांगा. लज्जावशात सब बालक केवलम जलम अयाचक. जल मात्र केवल जल ही मांगा. ओनली डिमांडेड वाटर टू ड्रिंक. किंतु सा बालिका भूख दर्शनात् एवं अवगतवती यत् अयं बालक भूक्षया ग्रस्त अस्ति इति. लेकिन देखिए उस बच्चे की सेंसिटिविटी, जो मासूम बालिका थी, उम्र में से छोटी थी, वो भांप लिया. जो कहते हैं ना कि खत को जान जाते हैं लिफाफे को देखकर. खत को जान जाते हैं लिफाफे को देखकर. खत में क्या लिखा है पता पर देखते लिफाफे पता क्या, पता चला कि किसके लिए खत है. तो बच्ची ने देखा कि ये बालक जल मांग रहा है, लेकिन उसके मुख से देखने से लगा कि बच्चा भूखा हुआ है, शर्मिंदगी के मारे भूख कुछ नहीं मांग रहा है, केवल जल मांग रहा है. किंतु सा बालिका मुख दर्शनात् टू सी द फेस, and after seeing face she came to know that the boy was too much hungry, but due to shamefulness he was demanding only water in place of something eatable. कुछ मांगने के बजाय वो केवल जल मांग रहा है. मुख दर्शनात् means to see the face. चेहरा देखकर पहचान ले कि इसके चेहरे से लग रहा है कि क्या मांग, इसको क्या चाहिए. After seeing the face of the boy, she came to know that what he wanted. वो समझ गई. किंतु सा बालिका मुख दर्शनात् एवं अवगतवती. देखिए अवगत होता है जानना. केम टू नो जान गई. केम टू नो यानी समझ गई. शी अंडरस्टूड टू सी द फेस व्हाट वाज नीडेड बाय हिम इन प्लेस ऑफ ओनली वाटर. वो समझ कि इसे क्या चाहिए. अवगतवती मैंने केम टू जान गई. क्या यह अयम बालक भूभुक्षया, यह लड़का भूक्षया मैंने भूख से, भूक्षया भूख से यानी ड्यू टू हंगर. यह लड़का भूख से बेचैन है, लेकिन मांग नहीं रहा है भोजन का, जल मांग रहा है. ग्रस्ता माने सफरिंग फ्रॉम, कष्ट में है, पीड़ित है, भूख से पीड़ित है. अस्थि ऐसा उसने सोचा. लड़की ने जब बच्चे के चेहरे तक देखा, when that little girl saw at a glance toward the face of the child who was demanding only water, came to know that
ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द हंगर। समझ गए कि बच्चे को भोजन चाहिए, लेकिन कि किस वजह से ये भोजन के बजाय केवल पानी मांग रहा है। अतः सा अंतः गत्वा क्षीरम ब्रेड नामकम खाद्यम च यानी तस्य हस्ते अर्पित होती। ऐसा समझ गए, सी स्पोक नथिंग, कुछ नहीं बोली। सा अंतः गत्वा वह फिर सी रिटर्न अगेन इन द हाउस, वो घर के अंदर फिर वापस चली गई। एंड केम आफ्टर सम टाइम विथ क्षीर मिल्क एंड ब्रेड नामक ईटेबल आइटम लेकर के आई और उसके हाथ पर रख दिया। मीन्स उसके चेहरे को देखकर समझ गई, तुरंत घर के अंदर गई और क्षीरम माने दूध और ब्रेड एक खाद्य पदार्थ ला करके उसके हाथों में रख दिया। अतः सा अंतः गत्वा सी केम इनसाइड द हाउस क्षीरम ब्रेड नामकम खाद्यम च आनीय। आनीय माने ला करके, आनीय प्रत्यय, आनीय माने टू ब्रिंग, लाकर। क्षीरम ब्रेड नामकम खाद्यम ईटेबल आइटम खाद्य पदार्थ आनी तस्य हस्ते उसके हाथ अर्पितवती। अर्पितवती, अर्पितवती माने गेव आर पुट, उसके हाथ पे रख दिया, उसके हाथ में थमा दिया। सा बालिका अंतः गत्वा क्षीरम ब्रेड नामकम खाद्यम आनीय तस्य हस्ते अर्पितवती। सा बालिका अंतः गत्वा क्षीरम ब्रेड नामकम खाद्यम आनीय तस्य हस्ते अर्पितवती। वह बालिका घर के अंदर गई और दूध और मिल्क यानी क्षीर में दूध और ब्रेड नामक खाद्य पदार्थ लाकर उसके हाथों में रख दिया। अर्पितवती ने रख दिया, पुट। सी पुट मिल्क एंड ब्रेड on his hands। बालका तस्या मुखमेव सकृतं निर्मिषं दृष्ट्वा तया दत्तं सर्वं मौनेन अखादत्। बालका तस्या मुखमेव सकृतं निर्मिषं निर्निमेषं माने वो लड़का जो बच्ची ला कर दी उसके मुख के तरफ, मुखमेव सकृतं एक टक विदाउट फॉलिंग लिड्स ऑफ आइज यानी एक टक टकटकी लगाकर उसके मुंह की तरफ देखा। बिना पलक झपकाए, विदाउट बेटिंग एंड आई यानी बिल्कुल एक टक इसकी तरफ देखा। तया दत्तम उसके दिया हुआ सर्वम मौन में खादत और चुपचाप इसके बाद खा लिया। एक बार जब बच्चे थमाया उसके हाथ में, उसकी बच्ची की तरफ एक नज़र देखा टकटी लाकर, फिर नज़र नीचे करके मौन होकर जो कुछ लाए थे दूध ब्रेड सब खाया। यदा सा बालिका तस्ते क्षीरम ब्रेडम खाद्यपदार्थ अर्पितवती स सकृतं निर्मिषम एव तस्या बालिकाम अपश्यत। तत्पश्चात तस्या दत्वा सर्व वस्तुनि मौन में एव खादत। मौन में शांत होकर के चुपचाप। सही कैसे इस बालिका ने मेरे बारे में जान लिया। मौनम एव, मौनम मेव मीन्स मौन धन एव मीन्स to be completely silent, पूरी तरह से शांत होकर एकदम मौन होकर के उससे जो भी कुछ दिया था खाया। बालका तस्या मुख में उसके मुख की तरफ सकृतम माने लगातार, निर्निमिषम निर्निमेषम माने बिना पलक गिराए, दृष्टवा माने देखकर, दृष्टवा देखो बेटा, दृश धन कत्वा प्रत्यय, देख कर दृष्टवा इसको कहते हैं, कत्वा प्रत्यय बताया गया आपको। हैविंग सीन, हैविंग सीन देख कर, बच्ची की तरफ देख करके और इसके बाद फिर नजर अपना नीचे करके पूरी जिस जो कुछ भी लाई थी उस खाया। मौनेन, मौन एन, मौनेन माने मौन हो करके, एंड टू बी कंप्लीट साइलेंट। मौनेन अखादत माने खाया। बुभुक्षा अपगमात निद्राम संतुष्ट तस्य धन्यवादान समर्प अवदत। बुभुक्षा अपगमात, जब उसे बुभुक्षा, देखिए
भूक्षापगमात, भूक्षापगमात। and उसकी माने when he was satisfied to eat things given by that girl, जो बच्चे दादी की जो खाए उस संतुष्टि में गई, he was satisfied, वो संतुष्ट हो गया, और उसकी क्षुधा तृप्ति हो गई। इसको कहते हैं क्षुधा तृप्ति। भूक्षापगमात मीन्स क्षुधा तृप्ति मीन्स सेटिस्फाइड विथ हंगर, भूख से संतुष्टि उसको मिल गई। तो क्या क्या हुआ? नितराम संतुष्ट, नितराम मान कंप्लीटली, पूरी तरह से संतुष्ट होकर के, मीन टू बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड एंड रिमूविंग हिज हंगर आफ्टर ईटिंग समथिंग गिवन बाय द गर्ल, ही सेड हर एज थैंक्स, धन्यवाद कहते समर्प, कुछ देते बोला धन्यवाद, हाँ समर्प, समर्प माने समर्पित करके, समर्प यानी हैविंग ड्यूटेड, समर्पित करके उसको जिसके प्रति जो है निष्ठावान होकर के बोला। अवदत माने बोला, अवदत देखिए वध माने होता है बोलना, ये आपका लकार प्रथम एक बचा अवदत, स्पोक, स्पोक बोला, अवदत क्या बोला? मम स्यूतेस्थेषु इष्टम कीमत वस्तुएं स्वीकुरु इति, मम स्यूतस्थेषु कहा कि मेरे बैग में कुछ वस्तुएं, मम स्यूतस्थेषु, देखिए स्यूतस्थेषु मतलब इन द बैग, मेरे बैग में कुछ चीजें हैं उसको आप ग्रहण कर लीजिए। मम स्यूतस्थेषु वस्तुएं स्वीकुरु, कहा कि मेरे बैग में कुछ चीजें उसको आप ग्रहण कर लीजिए। किमपि वस्तु स्वीकुरु, प्लीज एक्सेप्ट समथिंग्स लाइंग इनटू माय बैग, कहा थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी समथिंग टू ईट, नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट सम थिंग्स आर देयर इनटू माय बैग, प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट देम, कहा कि मेरी बैग से आप उसको ग्रहण कर लीजिए। स्वीकुरु वस्तु स्वीकारम निराकुर्वती सा बालिका वदत, लेकिन वह स्वीकारम निराकुर्वती, सी डिड नॉट एक्सेप्ट, उसने कहा कि नहीं मैं आपकी समान नहीं ले सकती, वस्तु स्वीकारम निराकुर्वती सा बालिका वदत, सी डिनाइड, सी डिड नॉट एक्सेप्ट टू टेक थिंग्स लाइंग इन द बैग एंड स्पोक अगेन, सी डिड नॉट एक्सेप्ट टू टेक थिंग्स लाइंग इन द बैग ऑफ द बॉय एंड सेड अगेन, वह जो है कही कि आपकी मैं सामान नहीं लूँगी, और आगे क्या बोली? बस स्वीकार निराकुर्वती सा बालिका, वो लड़की क्या बोली? उपकारस प्रत्युपकारेण रूपेण किमपि स्वकरणीय मिति माता उक्तवती अस्ति, कहा कि सुनिए उपकार के बदले में कुछ लेना नहीं चाहिए, ऐसा मेरी माता जी ने मुझसे कहा है। माने किसी का परोपकार आप करते हैं, उपकार करते हैं, उसके बदले कोई सामान नहीं लेना चाहिए, ऐसे मेरी माँ ने कहा है। इफ यू डू समथिंग वेलफेयर टू अदर्स, नेवर टेक इन प्लेस ऑफ वेलफेयर, अदरवाइज देयर बी नो मैटर, कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि किसी के साथ उपकार करने पर उसके बदले कुछ लेना नहीं चाहिए। उपकार से प्रत्युपकार रूपेण, उपकार के बदले किए गए उपकार के रूप में दूसरी वस्तु प्रत्युपकार, और उपकार के बदले कुछ सामान, किमपि स्वकरणीय मिति माता उक्तवती अस्ति, कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि कुछ भी नहीं लेना चाहिए, किसी के साथ उपकार किए हैं तो उसके बदले कुछ लेना नहीं चाहिए। But the child said that his mother had said nothing must be accepted if welfare is done with anyone, कहा कि साथ उपकार किया जाता है उसके बदले कुछ सामान उसकी नहीं लेना चाहिए। बस कारण सा बालिका उधर, अतः किमप न स्वीकारो यह अहम, इसलिए मैं आपसे स्वीकार, सो आई कैन एक्सेप्ट नथिंग ऑफ योर्स बैग, सो आई कैन एक्सेप्ट नथिंग फ्रॉम योर बैग, कहा कि आपके से कुछ भी नहीं ले सकती मैं, मेरी माँ का आदेश, मेरी माँ का ये सुझाव है कि किसी से उपकार करने के बदले उससे कुछ नहीं लेना चाहिए। सो आई कैन एक्सेप्ट नथिंग फ्रॉम योर बैग, प्लीज डोंट वरी, कहा कि चिंता मत, आपके बैग से कुछ भी नहीं ले सकती मैं। अध्ययनम कृत्वा स बालकः हावर्ड नाम का चिकित्सा बहुत, समय की बात देखिए, कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता है, टाइम टाइट स्पेस पर समय के साथ इंतजार नहीं करता है, समय बदलता रहता है। इसे कहते हैं कि समय के साथ चला तो क्या चला, समय के बाद चला तो क्या चला, सही तक चला समय हमारे साथ चला, यानी नेवर मिस यूज टाइम। लड़के ने अपने अध्ययन जारी रखा और अध्ययन के स बालकर, देखिए लिखा है स बालकर, स धन ए, वही लड़का द सेम चाइल्ड अध्ययन करके हार्वर्ड नामक एक चिकित्सक बन गया।
कृत्वा अध्ययन कृत्वा सः बालकः हावर्ड नाम का चिकित्सक अभवत्। डॉक्टर हावर्ड बन गया। वही लड़का जो है पढ़ लिख के आगे हावर्ड नामक चिकित्सक बन गया। एतदंतरम गतानि बहुनि वर्षाणि, ऐसा ये बहुत सारे एतदंतरम इस तरह से गतानि बहुनि वर्षाणि, सो मेनी ईयर्स हैड पास्ड विद दिस इंसिडेंट, इस तरह से घटना हुई इसके साथ तो बहुत सारा समय बीत गया था। सो मेनी टाइम वाज लास्ट। डॉक्टर हावर्डस चिकित्सालय प्रति नितराम अवस्थाम काजित बालिका काजित आनी था। समय की बात है, डॉक्टर हावर्ड के चिकित्सालय में नितराम अवस्था अस्वस्थता बिल्कुल अस्वस्थ किसी को लाया गया। बताया कि बड़े होकर के वो लड़का जो है डॉक्टर हावर्ड नाम बन गया, डॉक्टर बन गया था, अपना हॉस्पिटल खोल लिया था। और समय की बात है कि उनके हॉस्पिटल में किसी को बिल्कुल अस्वस्थ अवस्था में लाया गया। समवन वाज ब्रॉट इनटू हिज हॉस्पिटल टोटली अनवेल। सहायका अवध्या काम परीक्ष डॉक्टर हावर्ड औदन, और जब सारे उनके जो जितने भी असिस्टेंट डॉक्टर वह सब लोग जब उसका टेस्ट कर लिया तो उनसे बोले ऐसा आपात अवस्था, कहा कि सर दिस इज इमरजेंसी पेट, कहा कि बालिका जो बिल्कुल इमरजेंसी में है। उस बच्ची को लाया गया है, एक बच्ची को हॉस्पिटल में पूरी तरह अस्वस्थ थी। उनके सहायकों ने सारे लोगों ने चेक किया, चेक करने के बाद बताया कि डॉक्टर साहब हावर्ड से बताया कि बिल्कुल पूरी तरह से अस्वस्थ है, इसकी स्थिति बिल्कुल इमरजेंसी आपातकाल की है। और चिराग एवं शल्य चिकित्सा करिया विदाउट डिले हर सर्जरी मस्ट बी डन, कहा कि इसका बिल्कुल जो है तत्काल इसका इलाज किया जाना चाहिए, अदरवाइज सी कैन एक्सपायर। लोगों ने बताया कि साहब जल्दी इसका इलाज किया जाए वरना इसका जान जोखिम में पड़ सकता है। और चिराग विदाउट डिले शीघ्र ही शल्य चिकित्सा करिया, इसका जो है शल्य चिकित्सा यानी इसका सर्जरी किया जाना चाहिए। डॉक्टर हावर्ड तस्य मुखम सकृतम निमेषम अपश्यत, ऐसा सुन के डॉक्टर हावर्ड जो उस बालिका के मुख की तरफ बिल्कुल एकटक लगा, मुखम सकृत निर्निमेषम अपश्यत मीन्स टू लिसन द रिपोर्ट टेस्ट रिपोर्ट ऑफ हिज assistants doctors. He went hurriedly and saw that girl who was suffering from the emergency condition and saw with a very attentively towards her face. उसके मुख तरफ एक चल देखे सक्षम मात्र में अवगतमान यथ पूर्व कदाचित मह्यम क्षीरम तत्वती बालिका, और समझ गई कही तो वही बालिका है जिसने मुझे क्षुधा पीड़ा को मिटाने के लिए मुझे दूध और ब्रेड दी थी। आफ्टर सीइंग हर फेस ही केम टू नो दैट दिस इज द गर्ल हु गेव मी टू रिमूव माई हंगर एज मिल्क एंड ब्रेड, कहा कि तो वही बालिका जिसने मेरी क्षुधा तृप्ति के लिए भूख मिटाने के लिए मैं बिल्कुल परेशान था अपने घर से दूध और ब्रेड लाई थी। क्षण मात्र विदाउट क्षण मात्र में ही अवगतमान समझ गए कि यह तो वही बालिका है जिसने मुझे मह्यम मेरे लिए क्षीर ब्रेड तत्वती लाई थी। यम अस्तित्व ये वही है, इसे सेम गर्ल स झटित तस्चा सच के सार्थम स्वयं उद्धता हुआ। ये जान करके झटित मैंने शीघ्र झटित माने as soon as possible, बिल्कुल एकदम विदाउट शीघ्र ही जो है खुद ही बाखूब उसके इलाज के लिए चलिए। झटित तत्पश्चात चिकित्सार्थम उससे सर्जरी के लिए मीन्स टू सी हर फेस एंड केप नो अबाउट दैट गर्ल ही हिमसेल्फ डॉक्टर हावर्ड हिमसेल्फ वेंट हरीली टू डू हर सर्जरी ट्रीटमेंट। स्वयं उद्धता बोध ही हिमसेल्फ वाज रेडी टू डू हर सर्जरी, और शीघ्र खुद ही गए उसका चिकित्सा करने के लिए। विशेष सावधानी सच से चिकित्सा को और एंड ही डिड हर सर्जरी ट्रीटमेंट विथ एडिक्वेट अटेंशन स्पेशल अटेंशन, पूरे ध्यान से विशेष अवधानी यानी स्पेशल अटेंशन के साथ उसका चिकित्सा किया। अल्पकालीन साथ स्वस्थता बोध, आज शीघ्र ही वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। आफ्टर सम टाइम शी वाज फीलिंग वेल, वो बिल्कुल स्वस्थ महसूस करने लगी।
अल्पनेव कालीन सा स्वस्था हो, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। गृहम प्रति निर्गमन समय अप्यागत, और उसके घर जाने का, हॉस्पिटल से रिलीज होने का भी समय आ गया। अस्वस्थ थी, स्वस्थ हो गई चिकित्सा के बाद, और वह घर जाने की उसकी स्थिति आ गई। गृहम प्रति गमनम निर्गमनम समय अप्यागत, घर जाने के समय भी हो गया। मया कियत देयम इति भगवान एव जानाति, वो सोचती है कि मया कियम देयम, सोच रही है कि मया कियम देयम, मया कियत देयम, सोच रहे मन में मया कियत देयम इति भगवान जानाति, सोच रही बालिका कि मुझे कितना देना होगा ट्रीटमेंट का खर्च, ये तो मुझे नहीं मालूम, तो भगवान जानता होगा। आफ्टर बीइंग completely well and about to reach for the house, she was thinking in his mind what should be given as money for her treatment is known to God. सोचे कि जो क्या मुझे देना है तो मुझे पता नहीं, भगवान जानता है, ऐसा दिमाग में मन में सोच रही है। इत चिंतवती सा वैद्य अवदत, ऐसा सोच थिंकिंग सो सी सेड टू द डॉक्टर, वह डॉक्टर हार्वर्ड से बोले, सा वैद्यम अवदत, वह डॉक्टर हार्वर्ड से बोले, मया कियम देयम, व्हाट शुड बी आई पे टू यू, व्हाट शुड आई पे टू यू, हाउ मैनी, हाउ मच मनी आई मस्ट पे टू यू, मुझे कितना देगा सर आपको, हाउ मया कियत देयम, मुझे कितना आपको देना है, देखम दियताम, प्लीज़ मुझे बिल बताइए, खर्च की बिल बताइए, मेरे ट्रीटमेंट का कितना खर्च है, प्लीज़ टेल मी बिल ऑफ माई ट्रीटमेंट स्पेंडिंग, मेरे बिल कितना बताइए। ऐसा बड़ी ही पोलाइटली कहा। वाद्य मंद हंसपूर्वकम एक पत्रम तस्या हस्ते स्थापितवान तत्र लिखितम आसित, ऐसा सुन करके डॉक्टर हार्वर्ड जो मुस्कुराते, लाइटली स्माइल, हल्का मुस्कुराते हुए एक पत्र उसके हाथ में रखते हुए बोले, उस पर लिखा हुआ था। जब उसने ऐसा प्रश्न किया, मुझे कितना दें डॉक्टर साहब बताएं, बिल इसके दें, तो हल्का सा मुस्कान के चेहरे पर डॉक्टर साहब की आई और उस बच्ची के हाथ में एक लिखा पत्र थमाया। ही पुट लेटर रिटन ऑन हिज पॉम स्माइलिंग लाइटली, क्या लिखा था, चस्का मितम क्षीरम विडम च, कहा कि वैसे इसकी कीमत है, आपके ट्रीटमेंट कीमत सिर्फ और सिर्फ दूध और ब्रेड है, बस जितनी दूध ब्रेड कीमत उतना है इसकी कीमत बस। द कास्ट ऑफ माई सर्जरी फॉर योर ट्रीटमेंट इज ओनली द कास्ट ऑफ ब्रेड एंड मिल्क, कहा बस जितना एक दूध और मैंने एक दूध और एक मैंने ब्रेड का कीमत ना इसका है। सत्यम एवं इससे सत्य ही कहा गया है। भवंति नम्र तरव फलाद फलाद गमनम अम्बू भी भूर विलंबिनो एक घना अनुदा सत्पुरुषा शब्द भी स्वभाव इस प्रकारम, सत्य ही कहा गया है कि जब पेड़ों को फल लगता है तो वो झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, और जब बादल बरसने को होते हैं तो बिल्कुल धरती के नज़दीक आ जाते हैं। जब पेड़ों में फल लगता है तो उनकी डालियाँ झुक जाती हैं, और जब बादल बरसने को होते हैं तो धरती के नज़दीक आते हैं। उसी तरीके से अनुदता सत्य, ऐसे ही महान पुरुष जो सत्पुरुष हैं, जो ग्रेट पर्सन्स हैं, उनके पास पैसे होते हैं तो उनका स्वभाव परोपकार का हो जाता है। उनका स्वभाव परोपकार का, जैसे फल में पेड़ लगता है तो उनकी डालियाँ झुक जाती हैं, और जब बादल बरसने को होते हैं तो धरती के नज़दीक आ जाते हैं। उससे जो महान लोग हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, उनके पास पैसे होने पर उनके अंदर परोपकार की भावना आ जाती है। पर ही शरीर धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा से नहीं अधमाई। देखें हैं कविता जी की, वृक्ष कम होने ही फलक नदी में संचय नीर, अपर मार्ग का साधुन धरा से, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो जेंटल पर्सन्स होते हैं, पैसे पर अहंकार नहीं करते हैं, परोपकार करते हैं। सो बेटा, दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन। प्लीज यू आर टू राइट मीनिंग ऑफ दिस लेसन योर फेयर कॉपी, होमवर्क, राइट होमवर्क।
कंप्लीट एंड लर्न मीनिंग ऑफ लेसन 5 इन फेयर कॉपी। इसलिए बेटा ये रेयर ह्यूमन लाइफ है। इस दुर्लभ मानव जीवन को पा करके हमेशा सत्य बोलो, सही रास्ते पे चलो, परोपकार करो। इसी में यही जिंदगी में परोपकार, सद्व्यवहार, सदाचार ये जीवन का मूल मंत्र है। पढ़ाई का ही असली तत्व है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, आपको होमवर्क का काम देता हूँ और आप जो है मालिक से ये वंदना करिए कि पुराने से हमेशा खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए। आप लोग स्वस्थ रहें। फिर हम लोग से फेस टू फेस मुलाकात हो। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।